और जो बच्चे 26 सितंबर के बाद भी अगर बायोलॉजी के एग्जाम में अगर आप लोग जो है शामिल होने वाले हैं तो आपका मासिक परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए जो है वायरल क्वेश्चन है। और जिस प्रकार हमने आपको जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने जो क्वेश्चन गेस करके दिया था, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है, उसी प्रकार बायोलॉजी का भी जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लड़ेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपका लड़ने वाला है। इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास की शुरुआत करें। सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना। न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और रात्रि 7 PM में लाइव भी आएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहले आप लोग ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। यहां पर आप लोग देख लीजिए कक्षा 12वीं का जो मासिक परीक्षा जो आपका 26 सितंबर का होने वाला है, और जिनका 26 सितंबर के बाद जब भी आपका एग्जाम होगा बायोलॉजी का यही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। आपको जो समय जो दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका हो गया 50 मार्क, है ना। यानी आपको आधे प्रश्न का ही आपके एग्जाम लिया जा रहा है। यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई जो है ना एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर जो है नीला या काला बॉल है ना पॉइंट कलम से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्न का आपको जवाब, यानी 30 में से मात्र 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, नाशपाती का जो वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक जो है इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा वनस्पतिक जो है इसका नाम क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका ए चूज किया ना, पायरस जो है कम्युनिस चूज किए, उन सभी स्टूडेंट का 100% आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना। तो नाशपाती का वैज्ञानिक वनस्पतिक का नाम क्या होगा, पायरस कम्युनिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। सीधे वायरल क्वेश्चन है। मुगलन द्वारा जनन जो है नामांकित में पूछा किस में होता है, ईस्ट में होगा, हाइड्रा होगा, ए तथा आपका सी दोनों होगा, या अमीबा की बात हो रही है। तो पूछा जाए मुकुलन द्वारा जो जनन जो होता है आपका ईस्ट में होता ही होता है, हाइड्रा में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज के सभी बच्चे का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकंद द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रकंद द्वारा जो है कायिक प्रबंधन पूछा जाए किस में होता है, आलू में होता है, अदरक में होता है, हल्दी होगा, या बी और सी दोनों की बात हो रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अदरक तो होगा ही होगा, अदरक और हल्दी में आपका जो है प्रकंद द्वारा कायिक प्रबंधन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 100% आपका करेक्ट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज के सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे आराम से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए बात हो रही क्या, सलकंद जो है नामांकित में पूछा जाए कौन, सलकंद का उदाहरण कौन होगा, अदरक होगा, आलू होगा, प्याज होगा, या मूली की बात हो रही है। तो सलकंद का जो उदाहरण जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5वां प्रश्न है, आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवृत बीजी में पूछा जाए किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, इसमें त्रिगुणित पाया जाता है, अगुणित नहीं होगा। याद है ना, द्विगुणित भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिगुणित, यानी याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखिए, सभी को पीडीएफ भी मिलेगा, कैसे मिलेगा आगे बताऊंगा, है ना। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना जरूर। पहले आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा। याद है ना, आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, याद है त्रिगुणित, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पूछा जा रहा है, परागपिंड जो है नामांकित में किस में पाया जाता है, मदार होगा, मटर होगा, चना होगा, या घास की बात हो रही है ना। तो परागपिंड आपका पाया जाता है मदार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में कौन आपका जो है ना पार्थेनोकार्पिक फल है, बताओ कौन होगा, सेब होगा, नाशपाती होगा, केला होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो क्या, पार्थेनोकार्पिक जो फल पूछा जा रहा है कौन होता है, तो याद है नाशपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का क्या होगा, 100% सही जवाब है। जितने बच्चे बी चूज के सबका करेक्ट आंसर है क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में किस ग्रंथि का रूपांतरण है, बताओ जरा। एंडोक्राइन ग्रंथि होगा, है ना, पूछो देखिए जल्दी जल्दी आंसर, श्वेत होगा, या आपका है ना लैक्रीमल ग्रंथि हो जाएगा, या आपका इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। आंसर दीजिए इसका राइट आंसर। स्तन ग्रंथियां पूछा जाए किस ग्रंथि का रूपांतरण है, यह जो रूपांतरण होता है आपका श्वेत ग्रंथि का हो जाएगा, स्वीट ग्लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन, आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, आंसर फटाफट देते जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, हीमोकोरियल अपराध जो है नामांकित में से पूछा किस में पाया जाता है, बताओ घोड़े में, मनुष्य में, शशक में, या कुत्तों की बात हो रही है। हीमोकोरियल जो है अपरा की बात हो रही है और पूछा किस में पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा जो पाया जाता है मनुष्य में हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में जो आपका क्या पाया जाता है,
कोरियल अपरा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 10 पूछा जाए क्या, भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए नामांकित में से कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? बताओ जरा, भ्रूण में जो आनुवांशिक विकार जो होता है इसके पूछा जा रहा है क्या, है ना, विकार के जो अध्ययन के लिए जो है ना, नामांकन में कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है, उस परीक्षण का नाम आपको बताना। तो याद है ना, एम जो है नेवोसिंथेसिस जो है परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, एम नेवोसिंथेसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 प्रश्न आ चुका है। अमरबेला पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। अमरबेला की बात हो रही है। अमरबेला जो है ये आपका मूल परजीवी है और आपका क्या होगा, पूर्ण तना परजीवी है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 100% आप लोग करेक्ट आंसर चूज किए। याद रखना, अमरबेला आपका क्या होता है, मूल परजीवी तो होगा ही होगा और पूर्ण तना परजीवी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे डी चूज किए एकदम छा गए आप लोग, बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे आराम से आप लोग आंसर लगाते जाइए, चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन। जलीय हाइड्रोफाइट्स जो है पौधे का जो है नामांकित में कौन उदाहरण है? देखो, जलीय हाइड्रोफाइट्स जो है ये पूछा जा रहा है कौन इसका उदाहरण होगा, है ना, कमल होगा, हाइड्रिला होगा, ट्रापा होगा, या इनमें से सभी की बात हो रही है, जलीय की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, which among of the following is an example of, पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोफाइट्स की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर डी चूज किए, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कमल भी जो है हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रिला भी होगा, ट्रापा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बायोलॉजी में सीधे एकदम छपने वाला प्रश्न, एकदम आग लगा देना है। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे परीक्षा में उतरेगा क्वेश्चन। 13वां प्रश्न क्या है, उत्परिवर्तन जो है नामांकन में किसके द्वारा जो है प्रेरित कराया जा सकता है? उत्परिवर्तन की बात हो रही है ना, उत्परिवर्तन की बात हो रही है और पूछा जाए किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है, किसके द्वारा कराया जा सकता है ना, गामा विकिरण नहीं होगा, ना ही एथिलीन होगा, ना ही आपका IAA होगा, ये आपका इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर। याद रखना, उत्परिवर्तन पूछा जा रहा है किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, इंफ्रारेड विकिरण के द्वारा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, मानवों में जो रुधिर वर्ग कौन कौन हो गया, आपका ए बी हो गया। अब बताना इसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो बोलो से जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी 4 हो जाएगा। याद रखना, मानवों में जो रुधिर वर्ग आपका एबीओ जो है इसके लिए पूछा जाए कौन सा जीन आपका जिम्मेदार होगा, तो 4 जीन जिम्मेदार होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, 14 का डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, बी डीएनए में जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? आप बताओ, इसके बीच की जो दूरी पूछा जा रहा है कितनी होती है, ये आपका 3.4 जो है ए नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यानी 15 का बी। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही नामांकन में जो है समापन कूट कौन है, एक एक क्वेश्चन छपेगा, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि सफलता शोर मचाए। बताओ जरा, समापन कूट कौन होगा? समापन कूट जो होता है यूएजी होता है, नहीं होगा, GUG भी नहीं होगा, UAA हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन में इसका सी चूज के, सभी बच्चे का एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है, एकदम तबाही मचा दीजिए, एकदम चैट हो या कमेंट, तबाही मचाना है। तो याद है ना, समापन कूट क्या होगा, UAA जो आपका समापन कूट है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या है, डीएनए जो द्विकुंडली जो है इसकी विशेषता नामांकित में क्या है, डीएनए द्विकुंडली जो है इसकी विशेषता पूछा जा रहा है क्या होगा? याद है ना, पूरक तथा जो है प्रति समानांतर होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका आपका 100% करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, डीएनए जो द्विकुंडली की जो विशेषता जो है क्या होगा, पूरक तथा प्रति समानांतर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मनुष्य का जो अवशोषी अंग जो है नामांकित में बताए। मनुष्य का अवशोषी अंग क्या होता है, निक्टेटिंग झिल्ली होता ही होता है, कॉकिक्स भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, दोनों और बहुत दोनों यानी ए और बी दोनों होता है ना। मानव का जो अवशोषी अंग कौन कौन हो जाएगा, निकेटिंग झिल्ली और कॉकिक्स होगा। याद रखना, निकेटिंग जो है ना मेम्ब्रेन्स हो जाएगा और कॉकिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न, एकदम सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए। यहां पर बात हो रही क्या, आर्कियोपेट्रिक्स जो है किस काल में पाए जाने वाला पक्षी था? बताओ, ट्रियासिक काल होगा, जुरासिक काल होगा, है ना, या
या पूछा जा रहा है क्या क्रिटेशियम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। देखो बात हो रही क्या, सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, आर्कियोपैक्टिक्स जो है किस काल में पाए जाने वाला पक्षी था। सभी स्टूडेंट जो आपका 26 सितंबर में जिनका जिनका एग्जाम है सबके लिए खास है, और सभी बच्चे को शेयर करना अपना दोस्त याद तक, है ना। तो याद है आर्कियोपैक्टिक्स जो किस काल में पाए जाने वाला व्यक्ति था, तो यह जो पाया जाना त्रियासिक काल में जो है ना, त्रियासिक काल में पाए जाने वाला व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा काल, त्रियासिक काल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 20, देखिए आप आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं एकदम सही और सटीक आंसर चूज किए, जबरदस्त। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना। राइबोन्यूक्लियोटाइड को जो है नामांकित में कौन जो है परिभाषित करता है, बताओ जरा। राइबोन्यूक्लियोटाइड को पूछा जा रहा है कौन परिभाषित करता है, ये आपका राइबोस प्लस राइबोस शर्करा प्लस जो है नाइट्रोजीन क्षार द्वारा इसको जो है क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए एकदम सभी बच्चे जबरदस्त, सबका सही आ रहा आंसर। आप लोग आंसर लगाते जाइए चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन। देखो किस कोशिकांग की मदद से जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है। देखो बात हो रही किस कोशिकांग की मदद से जो है ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण जो है ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है, किसके द्वारा बताओ। लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, है ना, सप्लाई सियोसोम हो जाएगा, या एक्सोन की बात हो रही है, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोलो सही राइबोसोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा। याद रखना जब भी पूछा जाए किस कोशिकांग की मदद से जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है, राइबोसोम के, है ना, की क्रिया से होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हुमरोल जो है असंगतता जो है किससे संबंधित है। ए कोशिका होगा, बी कोशिकाएं होगा, टी कोशिकाएं होगा, या के कोशिकाएं। देखो बात हो रही क्या, है ना, होमरोल जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, क्या है, होमरोल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग्स की बात हो रही है, और 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी कोशिकाएं, यानी बी सेल्स के साथ यह जो है क्या होती है, संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 20 चूज किए 100% आप लोग गजब का आंसर दिए, एकदम जबरदस्त, क्या बात है। याद है ना, होमरोल को असंगतता किससे संबंधित है, बी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 24 में प्रश्न क्या है, टाइफाइड बीमारी का जो है नामांकित में कौन आपका रोगजनक है। टाइफाइड बीमारी का जो रोगजनक जो होगा ये आपका क्या होगा, सल्मोनेला जो है टाइफी होता है ना। बैसिलस नहीं होगा, ये याद रखना, बैसिलस जो है एंथ्रेसिस नहीं होगा, ना ही प्लाज्मोडियम वाइट से होगा, ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आंसर सही और सटीक आंसर आपको याद रखना एकदम बढ़िया से, टाइफाइड बीमारी का कौन सा रोगजनक होगा, याद रखना सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, सल्मोनेला टाइफी। चलिए अगला प्रश्न देखो, सभी बच्चे एकदम धुआं छुड़ाइए चैट सेक्शन में, और ईमानदारी से, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करना। सबका लाइक बटन, हमको भरोसा है कि आप लोग सभी बच्चे लाइक कर लिए, क्योंकि आप दिल से पसंद करते हैं। और सब्सक्राइब तो आप लोग खुद ही कर लिए होंगे, तो कर तो लिए हैं, लेकिन एक चीज गड़बड़ी करते हो, बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो। तो हम चाहते हैं जितने बच्चे हैं, जैसे एजुकेशन गैलेक्सी पे लाइव शुरू हो, सबके पास नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे लाइव में जुड़ना है, ठीक है ना। चलिए बात हो रही क्या, केचुआ, फफूंद, गोबर जो है यानी बीटल तथा मृदा जो है माइट्स आदि में क्या समानता है। देखो केचुआ, फफूंद और गोबर, बीटल तथा जो है मृदा, माइट्स आदि में पूछा जाए समानता पूछा जा रहा है क्या है। इसमें जो आपका समानता जो होगा, ये सभी क्या होगा, हर्बीवोर्स नहीं है, ना ही आपका क्या होगा अमीनोवोरस है, ना ही आपका कार्निवोरस है, ये आपका जो है डेट्रीटिवोरस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर इसका डी चूज के सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। याद रखना केचुआ, फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा, माइट्स आदि में क्या समानता है, ये आपका क्या है, डेट्रीवोरस है। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न, बस 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। दो गिरवन किसके लिए विख्यात है, और फिर लाइव क्लास भी आने वाला हूं, लाइव क्लास में भी पूर्ण रिवीजन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे धुरंधर और ईमानदार स्टूडेंट सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे क्लास शुरू करे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, एकदम दौड़े, जैसे एजुकेशन गैलेक्सी का नोटिफिकेशन मिले फटाक से आपको आना है, ठीक है। बताओ गिरवन किसके लिए विख्यात है, जिराफ के लिए विख्यात है, या आपका चीता होगा, हिरन होगा, या शेर होगा। बताओ गिरवन किसके लिए विख्यात है, तो बोलो से गिरवन की बात हो रही है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना, शेर के लिए विख्यात है, किसके लिए, लायन के लिए विख्यात है गिरवन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, शेर के लिए विख्यात है गिरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला जो है कितने प्रकार की होती है ना।
ये दो प्रकार की होती है, ये आपको सबसे पहले याद रखना। आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक आपका ग्रेजिंग होता है, दूसरा आपका डेट्रिस हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना। एक पारितन में जो आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। पहला आपका ग्रेजिंग, दूसरा क्या होता है? डेट्रिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28 का आंसर दीजिए। नामांकित में कौन सा जंतु जो है विलुप्त हो गया? देखो कौन सा जंतु विलुप्त हो गया, तो याद है डोडो। सफेद मोर नहीं लगा देना, ना ही हिरन होगा ना ही बाघ होगा, बाघ तो अभी भी है ना। तो ये आपको याद है डोडो जो है ये आपका विलुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही जवाब है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, डोडो इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा? बी डोडो। याद रखना जब भी पूछा जाए है ना कौन सा जंतु विलुप्त हो गया, डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या है ना, मृदुभद्र जो पौधा जो है नामांकित में से कौन है? बताओ, मृदुभद्र पौधा की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, तो याद रखना ट्राफा होगा, है ना, केजुराइना होगा, नागफनी होगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो बोलो से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी हो जाएगा। बी में देखो क्या है? केजुराइना है। सी में आपका क्या? नाग। ये दोनों के दोनों आपका मृदुभद्र जो है ना पौधा है। तो ऑप्शन डी, जितने बच्चे आंसर लगा रहे सभी बच्चे का क्या हो रहा है? एकदम करेक्ट आंसर है, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्राकृतिक जीन क्लोनिंग के जो है संभाग का उदाहरण कौन है? प्राकृतिक जो जीन क्लोनिंग की बात हो रही है ना, क्लोनिंग जो है संभाग का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन होगा? ये आपका जो वृत्ताकार जो है प्लाज्मिड इसका उदाहरण है। याद रखना सर्कुलर प्लाज्मिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? याद रखना ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृतिक जीन यानी क्लोनिंग में जो संभाग का उदाहरण क्या होगा, है ना, याद रखना ये आपका क्या होगा, है ना, सर्कुलर जो आपका क्या होगा? प्लाज्मिड हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल, है ना, जीन क्लोनिंग वेक्टर इज डैश की बात हो रही है। याद रखना सर्कुलर प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अब हम आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहोगे तो इसका हम आपका जो है ना अगर आप लोग चाहते हो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप लोग चाहते हो कि ये सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो इसका आंसर और क्वेश्चन सहित आपको पीडीएफ चाहिए, तब इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9798030243। जितने बच्चे हैं आप सभी स्टूडेंट, जो बच्चे मेरा वीडियो या मेरा वॉइस सुने हो, चाहे लड़का हो लड़की जो भी होंगे, जो अपना व्हाट्सएप चलाते होंगे, अपना डीपी चेंज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपके पास एक ग्रुप का लिंक आएगा, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है? ज्वाइन हो जाना है, ताकि ज्वाइन होने के बाद क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट जो एकदम जबरदस्त वोकाल तैयारी कर सकते हो। वायरल क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं, और हाँ, जुड़ने से आपको जुड़ तभी पाओगे जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सएप में, तब आपको ग्रुप में जुड़ने का लिंक दे देंगे। ऐसे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन में दिया गया है। देखिए बात हो रही क्या, भूमंडलीय जो है तापक्रम जो वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के प्रकारों को बताए, परजीवी जंतु से मनुष्यों को होने वाले जो है फायदे के बारे में लिखे, है ना, विखंडन क्या इससे जो है ना, सुधारण जो है चित्र दर्शाए, है ना, प्रारंभ कूट कौन कौन से इनके नाम लिखने, उत्तक संबंधन से आप क्या समझे, किन्हीं दो महत्वपूर्ण फायदे का उल्लेख करें। ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से आप लोग देखना चाहते हो, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी एक बार जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, सभी बच्चे एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जो है ना वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, आपको घबराना नहीं है, इसका पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। तो जितने बच्चे एक बार आप लोग ईमानदारी से अगर लाइक नहीं किए हो, है ना, एकदम प्यार से लाइक कर ही लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आराम से लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट, 9798030243, यानी 9798030243। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका मैसेज आना चाहिए, सबका इंतजार रहेगा मैसेज का। आप लोग मैसेज कीजिए, और आपके पास हम ग्रुप में जुड़ने का लिंक देंगे, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो है स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए, और फटाफट हम आपको ज्वाइन कर देंगे, और आपका मैथ और बायोलॉजी सबका पीडीएफ और वायरल क्वेश्चन ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और सभी बच्चे एक प्यारा सा कमेंट करना आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।